हेलो गाइस, दिस इज डीकेश। दोस्तों, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है जो हमें अक्सर स्ट्रेस देती है, टेंशन और एंग्जाइटी देती है और हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से गायब हो जाए। चाहे वो कोरोना और लॉकडाउन जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर हमारे लाइफ में आने वाली कई छोटी मोटी प्रॉब्लम। हम कभी ये सोच के नहीं चल सकते कि लाइफ में हर चीज हमारे हिसाब से होगी और किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि 2020 हमारे लिए इतना टफ हो सकता है। 2020 की शुरुआत ने लोगों को परेशान करके रखा है। ऐसे में ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखो और स्ट्रेस मत लो। और इसी बात को अच्छी तरीके से समझते हुए मैं आपको 11 ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा जिससे आप अपने स्ट्रेस को खुद दूर कर सको और अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपनी परसेप्शंस चेंज कर सको। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर ओसलर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आपका फ्यूचर सिर्फ आज में है, कल कभी नहीं आएगा। इसलिए उन सभी दरवाजों को बंद कर दो जो बीत चुकी है और डे टाइम कंपार्टमेंट में जीना शुरू करो। मतलब सिर्फ आज में जीना शुरू करें। अपने आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना पैसा, अपनी एनर्जी और अपनी क्रिएटिविटी आज इन्वेस्ट कर दें। और इसी बात को ईसा मसीह ने इस तरीके से कहा था, आने वाले कल की चिंताओं को छोड़कर आज में जियो और आज में इन्वेस्ट करो। अब ऐसे में आप कह सकते हैं, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही होगा, मुझे अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस तो लेनी ही होगी, अपने रिटायरमेंट और अपने बच्चों के लिए पैसे तो जमा करने ही होंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी और कोरोना जैसे प्रॉब्लम से आपको सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। ऐसा तो डेफिनेटली आपको करना ही होगा। प्लान बनाइए, सोचिए और तैयारी कीजिए, बट चिंता मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई शिप अगर डूब गया है तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर वो डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। इसके बजाय मैं कल के आने वाली प्रॉब्लम्स को एनालाइज करूंगा, उसके लिए प्लान और स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा। अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचूंगा, ना कि चिंता करूंगा। और ये छोटी छोटी बातें बहुत देर बाद समझ आती है कि लाइफ हर एक मोमेंट जीने के लिए, इसलिए हर टाइम का मजा लो, हर समय को खुल के जियो। हर दिन, हर घंटे, हर सेकेंड आपके लिए एक नया एहसास लाता है, चाहे आप कितने भी क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों न हो। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको महीनों घर में रहने का मौका मिलेगा? अब हो सकता है आप सोचे कि मैं इसे मौका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही तो थी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है उन चीजों को करने के लिए जो हमें बेहतर बनाती है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स को टाइम देने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। तो लॉकडाउन के बीच में ये बहाने तो आप बनाने से रहे। इसलिए हर प्रॉब्लम अपने साथ कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर लाती है। बस उन चीजों को देखो और हो सके तो उन एक्सपीरियंस से सीखो, ना कि सिर्फ चिंता करो। रूल नंबर 1, लाइफ इज एवरी मोमेंट टू लिव। विलिस एच कैरियर, जो एक सिविल इंजीनियर थे, मैं आपको उनकी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब वो बेफेलो न्यूयॉर्क में बेफेलो फोर्स कंपनी के इंजीनियर थे और उन्हें पिट्सबर्ग के कारखानों में गैस साफ करने वाली मशीन लगाने का काम मिला। मशीन लगाने का पर्पस ये था कि गैस से इम्प्योरिटी हटाना, ताकि मशीनों के चलते समय इंजनों को नुकसान न पहुंचे। ये तरीका नया था और इसे पहली बार यूज में लाया जा रहा था। और उन्हें कुछ टाइम बाद ये न्यूज मिली कि उनकी मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। हालांकि मशीन काम कर रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसे उन्होंने वादा किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उन्हें डर था कि कहीं वो अपना जॉब न खो दे। वो इस बात का इतना टेंशन लेने लगे कि उनकी नींद भी उड़ गई और वो खाना भी नहीं खा पा रहे। देन उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढा जो 3 स्टेप में है। फर्स्ट, उन्होंने अच्छे से सिचुएशन को स्टडी किया और इस बात का पता लगाया कि उनके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता था। और ये बात तो तय थी कि इसके लिए कोई उन्हें फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, बट मे भी हो सकता है कि इससे मेरी जॉब चली जाए और मेरी कंपनी को $20,000 का नुकसान हो सकता है। फिर ऐसे ही उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी लिख ली कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। फिर जो बुरे से बुरा हो सकता था उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मेरी जॉब चली भी गई तो मुझे इससे अच्छी जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास स्किल की कोई कमी नहीं है। और जो $20,000 का नुकसान जो कंपनी को होने वाला होगा वो उसे आराम से झेल सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई थी और कंपनी इसे एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकती थी। और फाइनली 3rd स्टेप, और वो स्टडी करने में लग गए कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। और फिर उन्हें एक सॉल्यूशन मिला। अगर हम $5,000 की एक मशीन लेकर हमारी मशीन के साथ मॉडिफाई कर दे तो इससे काम बन सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल तैयार किए और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। और फिर ऐसे ही उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। उन्होंने कंपनी को $20,000 के नुकसान से बचा लिया, एज वेल एज कंपनी को $30,000 का फायदा भी दिया, प्लस इससे उन्हें प्रमोशन भी मिली। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। एक साइड सिर्फ टेंशन लेने से उनकी लाइफ तेजी से नेगेटिव फ्लो में आगे बढ़ रही थी, तो सिर्फ एक छोटे डिसीजन से न सिर्फ खुद का फायदा कराया बल्कि अपनी कंपनी को भी आगे लेके गए। और अगर वो सिर्फ इस बात का लेकर टेंशन लेते और इसी स्ट्रेस के कारण वो गलत डिसीजन ले लेते तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता था।
साथ साथ उनके करियर में एक बैड एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, फर्स्ट स्टेप। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है जिसके आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये देखने की कोशिश करें कि इसमें आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप में उन पॉजिटिव साइड्स को देखने की कोशिश करें और उन्हें एक्सेप्ट कर ले। थर्ड स्टेप, जो बुरे से बुरा हो सकता है उसके सॉल्यूशन के लिए लग जाएं। एक सर्वे के हिसाब से डॉक्टर्स के पास जो 70% पेशेंट्स आते हैं, वो अगर अपने स्ट्रेस, टेंशन और अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले तो फिर उन्हें कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात भी एक डॉक्टर ही बोल रहा है, क्योंकि डर के कारण स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस के कारण आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हो। आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण आपके पेट के नर्व्स को इफेक्ट पड़ता है और पेट में रिलीज होने वाले एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो डायरेक्टली आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाता है। और मैक्सिमम टाइम लोगों के बीमार पड़ने का कारण यही होता है। मेयो क्लिनिक ने पेट की बीमारी वाले 15,000 पेशेंट्स स्टडी किया और इस स्टडी में पता चला लगभग 12,000 मतलब 80% पेशेंट के पेट की बीमारी का कारण उनका पेट था ही नहीं, ना ही उनके बॉडी का कोई दूसरा पार्ट। ये तो था उनके माइंड में बैठी हुई कुछ नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस, डर, फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस, जो उन्हें अंदर से कमजोर बनाते जा रहा था और जिसके कारण उनकी बॉडी अनहेल्दी होती जा रही थी। और डॉक्टर हेरोल्ड ने भी कुछ ऐसा ही टेस्ट किया। 176 बिजनेस एग्जीक्यूटिव को स्टडी किया गया और इस स्टडी में पता चला और इनमें से भी 75% लोगों को उन बीमारियों से परेशान है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन के कारण होती है, हार्ट डिसऑर्डर और अल्सर जैसी बीमारियां। अब दोस्तों आप ही सोचिए, 75% बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी लाइफ के 44 इयर्स में ही अपनी बॉडी में इतनी सारी बीमारियों से इसलिए जूझते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं। अमेरिका में 5 सबसे बड़ी बीमारियों से जितने लोग मरते हैं, उससे भी कई ज्यादा लोग सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के कारण मरते हैं, सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, आस्क योरसेल्फ, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना आपके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि इसके सोल्यूशन में सिर्फ आप ही कर सकते हो। आज के टाइम पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर मैं बात करूँ श्रीमद् भगवत गीता की, तो उनकी शुरुआत भी तभी हुई थी जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। इसलिए हमें अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए खुद से क्वेश्चन करने चाहिए, जो हम अपने डेली रूटीन में भूलते जा रहे हैं। आप खुद से ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ, मैं इस बारे में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इस बारे में ये करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस काम को कब से शुरू करूँ। ये 4 क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं और आपको एक क्लियर व्यू दे सकते हैं। और ट्रस्ट में आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि जब कोई दूसरा हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है सेम प्रॉब्लम को, तब तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सलाह देते हैं, लेकिन बात जब खुद की आती है तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को भी थर्ड पर्सन की तरह सोचने की कोशिश करो और खुद से ही क्वेश्चन आंसर करो। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, या इस तरीके से बोलूं कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। सेकंड क्वेश्चन, इस बारे में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और अब आपको सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो और उसे एक पेपर में लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस का अच्छे तरीके से प्रमोशन करा सकते हो, एक्सपर्ट लोगों की एक टीम बना सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड कई बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, या फिर उस बिजनेस को कर सकते हैं जिसमें इस बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट है। और फिर आप अपने आप से पूछो आपको इसमें से कौन सा आंसर पिक करना है, और इसे अच्छे तरीके से सोचने के बाद ही डिसीजन ले। और फाइनल क्वेश्चन, ये आप कब से कर सकते हो, जिसका आंसर है अभी से, प्रेजेंट टाइम से। क्योंकि विलियम जेम्स ने भी कहा था कि जब एक बार आप सोच लो कि आपको क्या करना है, फिर दोबारा इस बात को सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क योरसेल्फ फर्स्ट एज अ थर्ड पर्सन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइब्रेरी या फिर एक लैब में इतनी शांति क्यों होती है? क्योंकि वहाँ काम कर रहे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने काम को छोड़कर स्ट्रेस लेने में टाइम वेस्ट करे। और यही वन ऑफ द मोस्ट रीजन है जिसके कारण मैक्सिमम लोग स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से फ्री टाइम मिल जाता है। आप खुद ही गौर करोगे, जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है, जब आप फ्री ज्यादा होते हो, तभी आप ज्यादा टेंशन भी लेते हो। अब सपोज करो कि अगर आपके पास टाइम ही ना हो टेंशन लेने के लिए, तो आप टेंशन लोगे ही कैसे? मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। एक ओल्ड वुमेन थी जिसके हस्बैंड आर्मी में थे, जो शहीद हो चुके थे, और उनका बेटा भी आर्मी में था। तो अक्सर उन्हें चिंता होती थी कि कहीं दुश्मनों ने उनके बेटे को नुकसान न पहुंचाया हो। वो हमेशा इस बात की चिंता करती रहती थी। कभी कभी खाना नहीं खाती थी और साथ साथ अपने हेल्थ को भी बिगाड़ लेती थी। फिर वो लेडी एक बार ऑथर से मिली। फिर ऑथर ने उन्हें एडवाइस किया, आप ज्यादा कुछ मत करो, बस आप बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि आपके पास टाइम ही ना हो टेंशन लेने का। फिर उस ओल्ड वुमेन ने जनरल स्टोर में काम करना शुरू किया, और फिर उसके बाद कुछ मैजिक सा हो गया।
जब उनके पास लगातार कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने बारे में सोच सके और टेंशन ले सके। और जब वो दिन भर का काम पूरा करके आराम से अपने घर जाती थी तो थक के सो जाती थी। इससे न सिर्फ उनकी स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम दूर हो गई बल्कि अब वो पहले से ज्यादा एक्टिव थी और खुद को ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लगी। नए नए लोगों से मिलकर ज्यादा खुश रहने लगी। दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है कि बस बिजी हो जाओ, बट ये सच में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 5, अपने आप को किसी तरह बिजी कर लो। अक्सर मैंने महसूस किया है कि हमारे लाइफ में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो हम किसी तरह पार तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम छोटे छोटे कंकड़ की तरह हमारे रास्ते में आती है हम अक्सर उसके कारण लड़खड़ा जाते हैं और उन्हें फेस नहीं कर पाते। और कई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसके कारण हमें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ। वेस्टर्न यूएस के कोलोराडो में बहुत बड़े पेड़ के कुछ पार्ट्स मिले और एक्सपर्ट्स का कहना था ये ट्री 400 साल पुराना है और इन 400 सालों में इसमें 14 बार बिजलियां गिरी। 400 सालों तक आंधी तूफान और बारिश आई, लेकिन फिर भी इस पेड़ को नहीं गिरा सकी। लेकिन टाइम के साथ इसमें छोटे छोटे दीमक आ गए और उन्होंने इसे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो एक दिन गिर गई। तो दोस्तों, जिस पेड़ ने 400 सालों तक 14 बार बिजलियां सही, आंधी तूफान और बारिश सही, उस विशाल पेड़ को छोटे छोटे दीमकों ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स भी है। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है अक्सर हम उन्हें फेस कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे स्ट्रेस और टेंशन का कारण बन जाती है, जो हमें अंदर से कमजोर करने लगती है, और अक्सर वही छोटे प्रॉब्लम्स बाद में एक बड़ा रूप ले लेते हैं और फिर हमारे लाइफ को भी एक बुरी सिचुएशन में ला सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 6, आपके लाइफ में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए और उन्हें बड़ा होने का कोई कारण न दे। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि अक्सर हम उन चीजों के बारे में टेंशन लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम हमारे लाइफ में होती ही नहीं। ऑथर बोलते थे जब वो छोटे थे तब वो अक्सर कुछ ऐसी चीजों के बारे में टेंशन लेते थे जो बड़े होते तक उनके लाइफ में कभी आई ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं उनका एक्सीडेंट न हो जाए या फिर उन पे बिजली न गिर जाए, और ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो कभी हुई ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी ये बात समझ आ गई, ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो मिलियंस ऑफ पीपल्स की प्रॉब्लम्स थी। हम अक्सर बहुत से फालतू चीजों में टेंशन लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज का यूज करते हो तो इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आते हैं लॉ ऑफ एवरेज पे। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? हमें अपने आप से पूछना है कि जिन चीजों को सोचकर हम टेंशन लेते हैं उनके रियल लाइफ में होने के चांसेस कितने % है। अगर बात करें एक्सीडेंट में मरने की तो लगभग 1 मिलियन में 1% के चांसेस हैं, और अगर मैं बात करूं बिजली के झटके से मरने से तो इसके चांसेस तो 12 करोड़ में 1 है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हो कि किन चीजों में एक्चुअल में आपको टेंशन लेने चाहिए। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 7, यूज लॉ ऑफ एवरेज। और ह्यूमंस में गलती होना, मिस्टेक होना, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हो सकती है जो आपको दोबारा रिकवर करने का मौका ही ना दे, जिनकी वजह से हमारा पूरा करियर ही खत्म हो सकता है। और ऐसा हो सकता है अगर हम सिर्फ गलतियां करें और उन गलतियों से सीखे ही ना, क्योंकि गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने पास्ट की गलतियों को देखते हैं, उनके बारे में टेंशन लेते हैं, उन्हें सोचकर रोते हैं, लेकिन उन्हें सोचकर कभी सीखते नहीं। और अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आप फिर से फ्यूचर में उसे रिपीट करोगे, और ऐसे ही आप अपने प्रेजेंट लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 8, गलतियां करें, गलतियों से सीखे और गलतियों को भूल जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मूवी एक्टर्स चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों ना जी रहे हो, वो कैमरे के सामने हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो एक्टर है। और ऑथर भी हमें यही बात बताते हैं कि आप चाहे आप दुखी भी हो तब भी आप खुश रहने की एक्टिंग करें। और ये एक मैजिक फॉर्मूला है, चाहे आप कितने भी सैड क्यों ना हो, अगर आप खुश रहने की एक्टिंग भी करो तो आपका माइंड आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिससे आप सच में खुश हो जाओगे। क्योंकि हमारे माइंड को एक्टिंग और रियलिटी में फर्क नहीं पता, इसलिए इस फॉर्मूला को जरूर यूज करना। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दुखी रहने का चॉइस करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी पावर यही है कि हम कभी भी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये पावर हमारे हाथों में है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 9, एक्टिंग टू बी हैप्पी। दोस्तों, आपने अक्सर फील किया होगा कि जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको भी खुशी मिलती है, चाहे आप दुखी भी क्यों ना हो। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आप अपने गम भूल जाते हो क्योंकि आप उनके हैप्पीनेस से कनेक्ट कर पाते हो। ऑथर कहते हैं अगर आप किसी की हेल्प करते हो, चाहे वो पैसे से हो या किसी भी सपोर्ट के थ्रू, तो इससे आप भी खुश रह पाते हो। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो
कि दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी है। और ईसा मसीह ने भी कहा है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 10, हमेशा दूसरों की मदद करो। दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए करो। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि वो अपनी बुराई सुन नहीं सकते। जब लोग उनकी बुराई करते हैं या उनके सामने उनकी गलतियां निकालते हैं तो फिर वो सामने वाले के साथ डिफेंसिव हो जाते हैं, उनसे आर्ग्यू करने लगते हैं ये बताने के लिए कि वो गलत है, या फिर ये सोचकर खुद ही टेंशन लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया या उसने ऐसा कैसे बोल दिया। और मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर कोई आपकी बुराई करता है या अगर आपकी कोई एक बुराई बताता है तो आप उसे 2 बुराई खुद की बताओ। जब आप खुद की बुराई करने लगते हो तो आपके साथ खुद भी खुद अच्छी चीजें होने लगती है। पहला फायदा ये होता है कि जो इंसान खुद की बुराई कर सकता है, खुद पे हंस सकता है, उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। उसे सभी लोग पसंद करते हैं। साथ साथ आपकी कमियों का और गलतियों का आपको पता चलता है जिसे आप सुधार सकते हो और एक बेहतर लाइफ जी सकते हो। किसी भी दूसरे की बुराई करने से पहले खुद की बुराई करें और अपनी सभी इम्प्योरिटीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप में सच में वो गलती है और उन्हें सच में दूर करने की जरूरत है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 11, क्रिटिसाइज योरसेल्फ। तो दोस्तों ये सारी कमाल की बातें मैंने आपको एक कमाल की बुक हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है। ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर नोट डाउन करने चाहिए और आपके लाइफ में जरूर ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख देंगे। उस समय इन स्मार्ट आइडियाज को जरूर यूज करना और फिर आप खुद ही फर्क देख पाओगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।